घर छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था। बहुत प्यारे घर बनाए हुए हैं, ऐसा लगता है ज़िंदगी इन्हीं घरों में बिता दूं। झरने हैं, और जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं, ये गर्मियों के साथ में ये भी बढ़ते जाते हैं। बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है पहाड़ों से, और बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, बर्फ़ के 12 महीने ग्लेशियर रहते हैं यहाँ पे बर्फ़ के। और जैसे ही गर्मी चलती है तो ये पिघलना शुरू हो जाते हैं, पानी बढ़ता जाता है, नदियों में बढ़ता जाता है, फिर आगे चलता जाता है पानी। जैसे ही बर्फ़ हटती है ना, ये देखिए मेरे बैक साइड, मैं बैठता हूँ फिर आपको नज़र आएंगे। कुत्ते की नज़र आवाज़ आ रही है मुझे। ये देखो, ये फूल है ना, ये फूल आपको जैसे ही बर्फ़ हटती जाती है ना, अप्रैल मई में, तो पूरे ये हरा भरा हो जाता है, फूलों के पूरे गुलदस्ते सज जाते हैं इसमें। 6-7 किलोमीटर चल लिया है मैंने, थोड़ा बाकी है अभी 1-2 किलोमीटर। बोलने की हिम्मत नहीं है, फिर भी चढ़ जाऊंगा मैं, हार नहीं मानूंगा, वापस नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना है किसी भी हालत में। चलो चलते हैं। यहाँ बकरवाल होते हैं। बकरवाल मतलब जम्मू से, पंजाब से पहाड़ी लोग, बकरवाल जो रहते हैं, गुज्जर, वो आते हैं गर्मियों में यहाँ पे 6 महीने रहने के लिए, क्योंकि उधर गर्मी पड़ती है, इधर ठंडा रहता है इलाका। बकरियाँ, भेड़, घोड़े सब लेके आते हैं यहाँ पे। वो 6 महीने के लिए इसी जंगल में रहते हैं वो, और उनके जो कुत्ते रहते हैं ना, बहुत ख़तरनाक रहते हैं। दूर दूर तक कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो भी लोग जाते हैं, रास्ता बना हुआ है। मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ जंगल में से, है तो रास्ता भी जंगल में से ही, और मैं अलग रास्ता सीधा पहाड़ चढ़ रहा हूँ। लगता है बाईसरन जो पॉइंट है वो नीचे रह गया है, मैं ऊपर आ गया हूँ शॉर्टकट से। देखते हैं ऊपर से, देखो कितनी खतरनाक बर्फ़ का तूफान आता है, पूरे पूरे पेड़ गिर जाते हैं बर्फ़ से, देवदार के। अरे बाप रे, बाईसरन नीचे है, मैं सबसे टॉप पे चला गया हूँ। चलो वापस
पेड़ गिर गए हैं बहुत सारे, वापस मुझे नीचे जाना पड़ेगा। अरे ये तो बर्फ़ ख़तरनाक है। यहाँ मेरी 5.5 फुट 6 फुट हाइट नहीं है, 5.5 फुट हाइट है मेरी। बर्फ़ है यहाँ किसी जगह 7 फुट 8 फुट, संभाल के जाना पड़ेगा मुझे। मेरे साथ कोई भी नहीं है, सालों सालों तक पता नहीं चलेगा कहाँ गया सोनू, ढूंढते रह जाएंगे। बर्फ़ में वैसे आदमी की जो डेड बॉडी रहती है ना, वो सड़ती नहीं है। 20 साल के बाद भी वैसा ही वैसा आदमी मिलता है। स्लिप हो गया, बच गया। गिरता तो सीधा नीचे जाता है नदी में। शॉर्टकट मारते हैं, थोड़ा ओवर साइड में ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ नहीं जाऊँगा, यहाँ क्योंकि कम से कम 7 फुट है, इसके अंदर जाना मतलब मौत का कुआं है। जूते अच्छे हैं मेरे क्योंकि स्लिप नहीं कर रहे, नहीं तो अभी तक हालत ख़राब हो जाती। जूते को ना ये दी हुई है लुक, ये छोटे छोटे ये रहते हैं ना, इसलिए ये बर्फ़ को रोक लेते हैं। ये देखिए ज़मीन फट चुकी है बर्फ़ की वजह से, वजन से। अभी मुझे यहाँ से क्रॉस करना है पार, पर बर्फ़ ज़्यादा है, डेंजरस है एरिया। मुझे इस साइड से जाना है, रास्ता दिख के लेना पड़ेगा मुझे क्योंकि यहाँ बर्फ़ होती है। क्योंकि नदी है, अब इसको कैसे चढ़ना है? नहीं नीचे जा सकता, नहीं ऊपर आ सकता, रास्ता गलत चुन लिया मैंने। फिर भी चलो, हो गया काम। यहाँ से चढ़ के आया हूँ ऊपर, ये नदी पार की है छोटी सी, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। मैं आ पहुँचा हूँ बाईसरन।
एक ही आदमी गया हुआ है यहाँ से। इधर कोई रास्ता नहीं है, आदमी के पाँव नहीं है लगे हुए। मेरा फ़ोन पूरा बर्फ़ से भर गया है। देखिए ये जो घर है ना, सामने दिखा रहा हूँ, ये है बाईसरन। कुछ नज़ारा ऐसा है बाईसरन का। देखिए जो मैं आपको बता रहा था ना पहले, हमारे गुज्जर बकरवाल जो आते हैं 6 महीने के लिए यहाँ रहने के लिए, जैसे सेक्टर आते हैं 6 महीने जम्मू, 6 महीने कश्मीर, ऐसे ही मैं कुछ दिखा रहा हूँ 6 महीने के लिए रहने के लिए जंगल में घर कैसे बनाते हैं। वो 6 महीने यहीं पे रहते हैं। ये देखो, भेड़, बकरियां, घोड़े, भैंसे लेके ये घर बनाया होता है। अभी तो वो चले गए हैं जम्मू, ठीक है, जम्मू चले गए हैं। ये घर बनाया हुआ है उन्होंने रहने के लिए। कुत्ता नहीं हो कहीं काट ले, बहुत ख़तरनाक रहता है जंगली कुत्ता। ये देखिए, देखता हूँ पहले मैं। ये देखो, दरवाज़ा तो उन्होंने तोड़ दिया है किसी ने, और इसको दरवाज़ा लगा हुआ है। देखिए ये घर है। अभी कोई नहीं है यहाँ पे, चले जाते हैं वो जम्मू। और अभी बंद किया हुआ है इन्होंने घर। अंदर से दिखाता हूँ आपको कैसा है घर। किल लगाए हुए हैं यहाँ पे, बंद किया हुआ है, नहीं खोलना चाहिए किसी का घर ऐसे। और ये तो खुला हुआ है, ये दिखा सकता हूँ आपको अंदर से मैं। ये देखिए ऐसा रहता है कुछ घर अंदर से। मैं बैक साइड से देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ऐसे घर में रहते हैं ये लोग, गुजारा करते हैं अपना। कुछ तो सामान यहीं पे रख के गए हैं वो। 6 महीने के बाद वापस आएंगे ये रहने के लिए यहाँ पे। ये घर है। गुजर बकरवाल जो आते हैं इन घरों में रहते हैं। यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ऐसा घर रहता है अंदर से। देखिए अंदर किचन भी बनाई हुई है उन्होंने सब रहने का। और एक और है, एक नहीं है, बहुत सारे घर हैं, पड़ोसी हैं। यहाँ कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, खाली मैं अकेला हूँ। डर तो लग रहा है पर डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ ऊपर वाला है उसको किसी के डरने की ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की। महीने रहने के लिए बकरवाल ऐसा घर इस्तेमाल करते हैं। फिर 6 महीने के बाद चले जाते हैं जम्मू। वो बकरियां शकरियां लेके आते हैं। अभी तो बारिशों में टूट गया है वो बहुत सारा। फिर से आके वो रिपेयरिंग करेंगे, फिर से रहेंगे 6 महीने। ऐसा घर रहता है। अंदर बर्फ़ आ गई है, टूट गया है, वापस तैयार कर लेंगे वो घर। बहुत सारे घर रहते हैं। ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं ना, अब
ये है बाईसरन मैदान, बर्फ़ का मैदान। ये पूरा बर्फ़ से सामने देखिए। इस पॉइंट के लिए हम तरस रहे थे, बाईसरन के लिए। इतनी मेहनत करके यहाँ पे पहुँचे हैं। बाईसरन नीचे रह गया है, मैं गलती से ऊपर आ गया हूँ। यहाँ कोई आता नहीं है सिवा जो बकरवाल बाज़ारे रहते हैं, लोकल लोग, गुज्जर लोग, वही आते हैं रहने के लिए। वो भी गर्मियों में आते हैं, अभी नहीं। और देखो लक्कड़ गिर गई थी मेरे पाँव में, बच गया। उफ। मेरे साइड में वो भी घर है, चलो उस घर के पास में भी चलते हैं। और बर्फ़ के बीच में से ही जाना पड़ेगा। कोई पाँव के निशान नहीं है, कोई आज तक गया नहीं है इधर। कोई गया होता तो पाँव के निशान होते, जैसे मेरे बैक साइड देखिए आप, ये पाँव के निशान लग रहे हैं। उफ, है ना नज़ारा? मज़ा क्या, मज़े का नज़ारा है ना। मैंने बोला था भाई मैं कुछ ऐसा नज़ारा दिखाऊंगा आपको जब कश्मीर जाऊंगा। अभी तो वैसा जाऊंगा नहीं, मैं जाऊंगा तो कुछ नज़ारा ऐसा दिखाऊंगा। मन करता है यहीं रह जाऊँ आज, पर खाने के लिए कुछ नहीं लाया, टूरिस्ट नीचे हैं। ये देखिए मेरे पाँव के निशान दिखाता हूँ मैं आपको। वो देखो कोई नहीं आया होगा। देखो ऐसे घर बनाए होते हैं रहने के लिए 6 महीने के लिए। इतनी कोशिश कर रहा हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 400 किलोमीटर आया हूँ ये ब्लॉग बनाने के लिए मैं। आप हैं ना मेरे साथ, आप मुझे आगे चलने का सहारा दे रहे हो, इसलिए मैं चल रहा हूँ आगे। क्योंकि मैं ये नहीं सोच रहा, मेरे साथ बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे भाई मेरा साथ देते हैं। सोनू भाई आगे चल, आगे चल, हमें दिखा ये व्यू नज़ारा, कुछ दिखा ऐसा। ये घर देखा आपने? इस घर में अभी कोई नहीं है। गर्मियों में आएंगे, अप्रैल में स्टार्ट हो जाते हैं गुजर बकरवाल आना जम्मू से। और घर देखो कितना शानदार बनाया हुआ है। आ गया हूँ मैं, कहीं सांप सूप नहीं हो, डर लग रहा है। और यहाँ पे बैठ के ये मेरे भाई जो बकरवाल गुजर रहते हैं, ये देखिए ये चूल्हा है 2 सुराख वाला। यहाँ पे चाय बनाते होंगे, यहाँ पे सब्ज़ी बनाते होंगे। बोतलें, बर्तन, सब कुछ पड़ा हुआ है। लकड़ियाँ भी वैसी ही हैं अभी पड़ी हुई अंदर, देख रहे हैं आप? गिर भी सकता है, घर कच्चा है, अभी हो गई है। ये देखो अंदर हूँ मैं इस समय इनके घर में। इस घर को ताला नहीं था इसलिए अंदर आ गया मैं। दूसरा दिखाता हूँ मैं आपको। वो देख रहे हैं ना पीछे आप, बोतलें वगैरह सब पड़े हुआ है, सामान इनका रहने का। दूसरा दिखाता हूँ, ये देखो ये घर है। और इस घर के ऊपर देखिए आप, पत्ते रहते हैं और पहले लकड़ होती है, लकड़ के ऊपर पत्ते डालते हैं, पत्ते के ऊपर मिट्टी डालते हैं, मिट्टी से स्लैब होती है। और दीवारें भी ऐसे बनाते हैं, जो रहने की दीवार होती है। बड़े बड़े देवीदार के पेड़ रहते हैं ना, ये देखिए ये देवीदार का पेड़ का पूरा ऐसे लकड़ी के ऊपर लकड़ी चढ़ा के, लकड़ी के ऊपर उसकी दीवार बना देते हैं मिट्टी लगा के। ये देखिए ऐसा नज़ारा है कुछ घर का। ये तो घर मेरे हिसाब से पशु के लिए होगा, बकरियों के लिए। इस घर के ऊपर तो पूरी बर्फ़ जमी हुई है। ये देखिए ये भी घर वैसा ही है रहने का। अंदर नहीं जाऊंगा मैं अभी, बहुत सारे घरों के अंदर चला गया हूँ मैं, आपको एक ही ब्लॉग। और इस घर का ये गेट है। डर लग रहा है अकेला होना। और घर के ऊपर देख लीजिए बर्फ़ कितनी है। अरे बाप रे यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।
क्योंकि अंदर चला जाता मैं उसके। ये तो मेरी किस्मत में है ही गिरना। बहुत जोर की लगी है, बर्फ़ में लगती भी बहुत है। घर के ऊपर देख लीजिए बर्फ़। ये मैं कॉपी नहीं करके दिखा रहा, स्लिप आज तो बहुत स्लिप हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा स्लिप हुआ हूँ। ये घर के ऊपर बर्फ़ देखिए आप, चादर चढ़ी हुई है ऐसे। ये लकड़ियों के घर बनाए हुए हैं इन्होंने। क्यों चल चल के वही मन करता है इसी घर में नाइट कर लूँ आज। डर लगता है कैसे सोना है, सोऊंगा नहीं, चले जाऊंगा मैं। कंबल होता तो सो भी जाता, पर कोई भरोसा नहीं, शेर चीते भालू कोई आ जाए, उसकी दावत हो जाए मेरी। मेरा जो परिवार है वो पूना में देख रहा है मुझे, देखता ही रह जाए पूरी ज़िंदगी। हो जाते हैं ऐसे चांस कभी कभी। इतना रिस्क लेना नहीं चाहिए जितना मैंने लिया है। आप कभी अकेले नहीं आइए ऐसे ब्लॉग करने के लिए। अभी मैं निकलता हूँ, बहुत देर हो गई है। इस घर में कोई नहीं है, गर्मियों में आएंगे जो भी आने वाले हैं, वो भी अकेले नहीं आते इस जंगल में। इस जंगल में कम से कम 15-15, 20-20 बंदे रहते हैं। और ये एक घर नहीं होता, पूरा पड़ोसी बना के रखते हैं और एक ही झुंड रखते हैं। कभी भी रात को 1-2 लोग सोते नहीं हैं, जागते रहते हैं, बाकी सो जाते हैं, क्योंकि शेर चीतों का डर रहता है। बकरियां वगैरह भालू वगैरह खा जाते हैं। घोड़े रहते हैं, घोड़ा भी चीता चूता खा लेता है। कोई भी जानवर रहता है इस जंगलों में, ख़तरनाक जानवर रहते हैं। मेरा ही दोस्त एक बार आ रहा था तो उसने चीते ने उसके ऊपर हमला कर लिया और बेचारा चला गया दुनिया से। पर कभी इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमने तो चलो ले लिया, हमने सोचा चलो ब्लॉग बन जाएगा, हमारे भाई देख रहे हैं हमें, सोनू कश्मीर गया है, कुछ तो दिखाए, अलग कर दिया। पर आगे आपकी मर्ज़ी, सब्सक्राइब करना है या नहीं करना वो आपकी ईमानदारी है। करेंगे तब भी ठीक है, सब्सक्राइब चैनल को, बेल बटन को दबाएंगे, आपको नई नई नोटिफिकेशन, मेरे नए नए जो वीडियो आएंगे आपको आते रहेंगे नोटिफिकेशन। जब आपको वीडियो डालूँगा तो आपको आती ही रहेगी। डाल दीजिए आप कमेंट कैसा लगा आप मेरा वीडियो आपको। चलो फिर चलते हैं। इससे ही खेलना है और क्या करना है। चल भाई चलते हैं, अभी बहुत टाइम हो गया है। और आपको अभी दिखाता हूँ मैं बाईसरन। बाईसरन कहाँ है? इन घरों में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई होंगी, मुझे तो पता नहीं है। जैसे मैंने फ़िल्म देखी थी एक, वो कौन सी, ऋतिक रोशन की, इस घर में रहते हैं वो, बकरवाल गुजरों के घर रहते हैं, इधर ही शूटिंगें होती हैं। मुझे कुछ नॉलेज नहीं है उतना फ़िल्मों का। सारी फिल्में जो भी पहलगाम में होती हैं इन जगहों में होती हैं। ये दिखाया ना मैंने आपको घर। चलो फिर अभी पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ आपको मैं। ऐसा है कुछ, ये देखिए नीचे बाईसरन है, बाईसरन का नज़ारा दिखाता हूँ आपको मैं। चलो फिर चलते हैं, बहुत सारा शूट हो गया अभी। चलो बाय बाय घर। कभी तो आऊँगा रहने के लिए, रात को एक दिन तो रहूँगा। वैसे बहुत बार रुका हूँ मैं। कभी रात का जब मैं शूट निकालूंगा ना, इन लोगों के साथ भी रहता हूँ मैं कभी कभी जंगल में। जैसे मैं गांव में आता हूँ, मेरा गांव तो वैसा ही है, ऐसे ही घर रहते हैं मेरे गांव में। फ़ोटो खींच लेता हूँ थोड़ा, फिर तो निकलना है मुझे, बहुत देर हो गई है, अंधेरा पड़ जाएगा। तो कोई मुझे इधर दूर है, कम से कम 15-20 किलोमीटर ऊपर आया हूँ मैं, 20 किलोमीटर जंगल में अकेला पैदल। मेरे पाँव से पटडंडी बोलते हैं ना मराठी में, वो बन गई है, उसी रास्ते से जाऊंगा। क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता, गहरा हो तो खड्डा हो तो कहीं मैं नीचे डूब जाऊं। चलो चलते हैं, अभी बहुत लेट हो गया हूं। जहाँ जहाँ से आया था उसी रास्ते से जाऊंगा मैं। मेरे पाँव के निशान देख के मैं जाता हूँ। चलते हैं फिर भाई। खड्डे बहुत बहुत बर्फ़ के हैं, कभी भी मैं स्लिप होने का बहुत चांस रहता है। यहाँ पे बहुत देख के चलना पड़ता है। अरे बाप रे, पाँव घुस गया उसमें खड्डे में।
देखा, ओह तेरी तो कुछ हाइट में मैं डिलीट कर दूंगा जो जोर जोर की लगी है। देख रहे हैं, ये हाथ को लगी है मुझे, नीचे खड्डा था, देख रहे हैं आप, ये नेचुरल हो गया पूरा। क्या ब्लॉग बनाना यार, सब्सक्राइब कर देना यार, आधा खून सुखा लिया है मैंने अपना। रोना भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है और खुशी भी हो रही है ब्लॉग बनाते। अब मेरी जान में जान आई है, थोड़ा सूखा आ गया नीचे में। और ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये जो चारदीवारी की हुई है ना, ये देख रहे हैं मेरे साइड में पीछे, ये जो मैं घर दिखा रहा था आपको, उन लोगों की यहाँ पे देवस्थान रहता है, देवते रहते हैं। और नमस्कार है, हमारी जान आपने बख्शी है, कितने बार गिरे हैं, कितने बार उठे हैं हम। देखिए कुछ नज़ारा ऐसा है यहाँ का, मैं साइड से लेता हूँ। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है यहाँ पे। चलो चलते हैं, कोई इंतज़ार कर रहा होगा किसी का दावत का खाना खाने का। और दिखाता हूँ, मैं बाईसरन से, जो टूरिस्ट आते हैं ना बाईसरन, उससे ऊपर चला गया था मैं। मेरे पीछे जो मैदान दिख रहा है वो बाईसरन का है, जो पॉइंट, सबसे पॉइंट बढ़िया पॉइंट बोलते हैं कश्मीर में। चलो टूरिस्ट को बोलते हैं बाईसरन, चलो बाईसरन, ये है वो बाईसरन। अभी अंदर जाने का रास्ता नहीं है, कैसे जाना है बाईसरन, पूरा मैदान है बर्फ़ का। ये है दोस्तों बाईसरन का मेन पॉइंट। ये है दोस्तों बाईसरन, साइड सीन करवा रहे हैं यहाँ पे लोगों को। स्कूटर जो रहता है, बर्फ़ वाला स्कूटर, उस पर बिठा के मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। नीचे बाईसरन रह गया है, मैं ऊपर हूँ, ये देखिए। यहाँ कुछ नज़ारा ऐसा रहता है, वो आगे आपको टूरिस्ट दिखेंगे। चुके हैं बाईसरन में यहाँ पे आपको स्कूटर भी मिलेगा बर्फ़ में चलने वाला। और ये देखिए आगे का नज़ारा मैं आपको दिखा, ये रोप का कुछ नज़ारा ऐसा है यहाँ पे, ये देखिए। ये बाईसरन का नज़ारा है कुछ ऐसा, ये देखिए बाईसरन है। और अब ये मैडम जाएगी, ये देखिए। चलो चलते हैं फिर, ख़त्म हो गया सफ़र हमारा, निकलते हैं, बहुत टाइम हो गया है।
अब तो बर्फ़ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं। तुम हमारे साथ हो, डरने की क्या बात है।